नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो गया है। श्रावण मास के पहले सोमवार को छोटी काशी मंडी के शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। छोटी काशी मंडी के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में भी सावन महीने के पहले सोमवार को भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्त जनों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए। उधर एकादश रुद्र मंदिर में एसपी मंडी ने भी शिव की पूजा अर्चना की। छोटी काशी मंडी भी भगवान भोलेनाथ के रंग में रंग गई है। रविवार से भगवान शिव का प्रिय मास सावन शुरू हो गया है। आज श्रावण मास के पहले सोमवार के चलते शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। अपने आराध्य के दर्शनों के लिए छोटी काशी मंडी के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में सुबह के 4 बजे से भक्तों की कतारें लगी रही। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा शिव को अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर अपने आराध्य के दर्शन किए और शुभ आशीर्वाद मांगा। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए शिव से प्रार्थना भी की। श्रद्धालुओं का कहना है कि शिव को अगर सच्चे मन से एक बिलपत्र जल भी चढ़ा दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने आज बाबा भूतनाथ के दर्शन कर ये साल अच्छा निकल जाए, यही कामना की। और मैं आज शिव जी के मंदिर में आया हूँ और यहाँ शिव जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और आज प्रथम सावन का सोमवार है। मैंने कामना की कि मेरा पूरा वर्ष जो है वो समय सावन धर्म में जो है इसको पवित्र मास माना गया है। हमारे धर्म में ये व्यवस्था है कि भाई इस सावन मास में जो है शिव जी के दर्शन किए जाते हैं। हर मंदिर में शिव जी के हर मंदिर में आज सोमवार को जो है सभी लोग जो है धार्मिक स्थल पर जो है ये रहती है। बहुत ही अच्छा लगा आज शिव मंदिर में आकर। सावन का महीना है, सावन का महीना है और सभी लोगों को अपने फलों की जो है भोले बाबा जो है सबको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो मान्यता ही है कि शिव जो है वो प्रार्थना से जो है वो संपूर्ण फल मिलते हैं। तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आकर जो बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं भक्तों का तांता बहुत लगा हुआ है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोले बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो सौभाग्य प्राप्त होता है जब हम इस तरीके से मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शनार्थ हेतु आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि भोले बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यूं तो बाबा भूतनाथ मंदिर में हर रोज भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन शिवरात्रि सावन के मास में मंदिर में चहल पहल बढ़ जाती है। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि सावन मास धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रावण मास का पहला सोमवार होने के चलते भक्तजन सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोले बाबा को मनाने, प्रसन्न करने के लिए पूजन की बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए होती है, वे थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरत है तो केवल सच्चे पवित्र मन से उनकी आराधना करने की। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में श्रावण मास का प्रथम सोमवार है आज, जो कि बहुत धूमधाम से सभी भक्तगण बाबा भूतनाथ जी को पूजन, अभिषेक और दर्शन कर रहे हैं। जो कि सुबह मंदिर 4 बजे खोला था और जभी से सभी भक्त, माताएं, बच्चे, बच्चियां सब दर्शन और पूजन कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया से श्रावण मास का त्यौहार भगवान शंकर को समर्पित है, जो सभी भक्तगण आनंदित होकर और त्यौहार को मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वहीं मंडी शहर के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में भी श्रावण मास की खासी धूम है। यहाँ 44वां श्रावण मास मनाया जा रहा है, जब तब पाठ के साथ भगवान शिव की आराधना की जा रही है। श्रावण मास के उपलक्ष्य पर यहाँ जिला मंडी की पुलिस अधीक्षक सौम्या भी पहुंची और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने सावन के महीने को पावन बताते हुए कहा कि सावन का महीना शिव जी को समर्पित है और आज भोलेनाथ के दर्शन कर वे धन्य हो गए। उधर एक नन्ही भक्त भी भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंची। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इस मंदिर में आई हूँ। मैं रोज़ाना इस मंदिर में आती हूँ। वैसे श्रावण मास जो है वो शिव जी का बहुत प्रिय मास है, ये स्पेशल है। तब करके तो मैं रोज़ ही आती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ भी मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे आऊँ। मैंने जल अर्पित किया, थोड़ा मैंने शिव पुराण का पाठ किया। वैसे ये माना जाता है कि भोले बाबा ना बहुत भोले हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत है। अपने दिल से
एक बिलपत्री चढ़ा देंगे या जल अर्पित कर देंगे तो वो उनके लिए काफ़ी हो जाता है। नाथ में आज से शुरू हुए सावन मेले को लेकर शिव मंदिर सज गया है। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए, तभी से भक्तों का आना शुरू हो गया। भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान शंकर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बैजनाथ में आज से शुरू हुए सावन मेलों के लिए भोलेनाथ का दरबार पूरी तरह से सज गया है। बैजनाथ मंदिर में भक्तों की कतारें लगी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खीरगंगा घाट ऊपरी तरह अतिरिक्त स्नान घर बनाए गए हैं। श्रावण मास के दौरान भारी तादाद में प्रदेश भर के श्रद्धालु शिवनगरी बैजनाथ आते हैं। इस दौरान खीरगंगा घाट में पवित्र स्नान भी करते हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने उन्हें अतिरिक्त स्नानगार बनाए जाने की मांग की थी। इस पर प्रशासन की ओर से शिव मंदिर की सीढ़ियों के दाएं तरफ स्नानागार बनाए गए हैं। सुरेंद्र आचार्य ने कहा कि श्रावण मास के दौरान शिव पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि राजा दक्ष माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ से नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए सती माता ने वन में रहकर भोलेनाथ की आराधना की और भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। इसलिए श्रावण मास में शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। बैजनाथ स्थित शिवालय में हजारों श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। पहले सोमवार में श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय विधायक और सीपीएस किशोरी लाल द्वारा मंदिर परिसर में लंगर का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रावण का जो मास है और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अधिक मास भी है। 18 से लेकर 18 अगस्त तक जो है वो अधिक मास होगा, 18 जुलाई से लेकर। तो 5 सोमवार के पार्वती ने भगवान शिव के आसन को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी इन 2 मासों में। तो राजा दक्ष के पुत्री थी पार्वती, तो राजा दक्ष जो था वो भगवान विष्णु से करना चाहता उसकी सगाई, तो वो मंजूर नहीं था पार्वती को। पार्वती ने निश्चय किया कि मैं अब घर में नहीं रहूँगी। उसने जंगल में जाकर तपस्या की। तपस्या में जो कुछ बेल पत्ते आदि जो कुछ था वो भगवान शिव को अर्पण किया और भगवान शिव का आसन जो ढूंढने लगा और भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए और वो आए और पार्वती को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि माँ को पार्वती क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा मैं आपका रागनी बनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तो फर्स्ट तो ऐसा ही होगा, तुम रागनी बनोगी। तो जो भी इस मास में मनुष्य 2 मास है, श्रावण और भादो, तो श्रावण मास में भगवान शिव का माना गया है। तो श्रावण मास में जो भी भगवान शिव को बेल पत्ता फूल दूध दही घी शक्कर आदि से स्नान कराए पूजा करेगा, तो उसको जो भी इच्छा है मनोअभिलाषिता है वो पूर्ण होती है। 2-3 रास्ते जहाँ से अलग अलग रास्तों से लोग आते थे और लोगों की शिकायत आती थी कि बीच में गड़बड़ी होती है, उसको बंद करने के लिए हमने एक फैसला किया था कि एक ही रास्ते से सभी आ रहे हैं और उसी रास्ते से सभी लोग आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आज सुबह 3:30 बजे से मंदिर में लोगों की लाइन लगी हुई है और इस समय भी लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सारे दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से जो भी बंदोबस्त किए गए हैं उनसे लोग भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और किसी प्रकार का भीड़ भक्का या किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है और आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं। और माता देख के ज़्यादा बहुत खुशी लग रही है, बहुत ही। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है, आपको कैसा लग रहा है? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध करा हुआ है और अच्छा सुविधा सब। उधर सावन मास के प्रथम सोमवार को सोलन के जटोली मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को दूध जल बिलपत्र भांग चढ़ाकर शिव की पूजा अर्चना की और सभी की खुशहाली की कामना की। सावन मास के पहले सोमवार को भक्तों ने शिवालयों में जाकर भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि भोलेनाथ को सावन महीना बहुत प्रिय है। इस महीने सोमवार के उपवास रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खास तौर पर अविवाहित कन्याओं को सोमवार के व्रत रखने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस महीने हरी चूड़ियां और मेहंदी भी लगाती हैं। भक्तों ने बताया कि श्रावण माह के प्रथम सोमवार को वह जटोली मंदिर आए हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली की कामना की है। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यहाँ पे लोगों की काफ़ी आस्था है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ जमा होती है। तो श्रद्धा भी है लोगों की इस मंदिर में। और यहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी शक्तिशाली है, बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जैसे सावन का महीना चला हुआ है तो यहाँ पे देखो आप कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक साथ में गुफा भी है
जो बनी हुई है, और साथ में एक गुफा और भी है जहाँ पे हमारे स्वामी कृष्णानंद जी ने समाधि ली हुई है। तो लोगों की बड़ी आस्थाएं हैं। श्रावण मास चला हुआ है और यहाँ का जो पवित्र जो जल स्रोत है, यहाँ से लोग पानी को ले जाते हैं, और जिससे कि ये मान्यता है कि यहाँ का जो पानी से स्नान करने से चर्म रोग वगैरह इत्यादि ठीक हो जाता है। और जैसे किसी को पथरी वगैरह होती है तो शायद हमने ये भी सुना है कि इससे ये भी इसमें भी काफ़ी जो है वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रिलीफ मिलता है। इसका स्नान जो है गंगा स्नान के बराबर ही माना गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। पानी इतना है कि वो भी नालियों से बाहर होकर गुजर रहा है। बारिश ने NHI की पोल खोल कर रख दी है। बात अगर जिला मंडी के पद्धर उपमंडल की करे तो यहाँ नारला के पास सड़क जलमग्न है। पानी की सही निकासी न होने के चलते सारा पानी सड़क पर जमा हो गया है, जिस कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। पानी इतना है कि वह भी नालियों से बाहर होकर गुजर रहा है। बारिश ने NHI की पोल खोल कर रख दी है। कहीं डंगे टूटे पड़े हैं तो कहीं नए नवेले बन रहे 4 लेन की हालत खस्ता है। बात अगर मंडी जिला के पद्धर उपमंडल की करें तो यहाँ नारला के पास सड़क जलमग्न है। पानी की सही निकासी न होने के चलते सारा पानी सड़क पर जमा है, जिस कारण न केवल लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल है बल्कि सड़क से राहगीरों का गुजरना भी दूभर है। उधर द्रंग विधायक पूंचन ठाकुर ने भी NHI को नुकसान का जिम्मेवार ठहराया है। मीडिया में दिए बयान में उन्होंने कहा कि नुकसान 4 लेन की वजह से हुआ है और उनसे भी नुकसान की भरपाई करवाई जाए, क्योंकि वे अपनी मनमानी करते हैं। 4 लेन बनाने के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए आया, लेकिन उन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग किया। से भी इस मुआवजे की भरपाई करने के लिए उनको कहा जाए और मुआवजे की भरपाई की जाए, क्योंकि मनमानी करते हैं। ये केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए इस 4 लेन के लिए आया, मगर हजारों करोड़ रुपए जो आया हुआ है लोगों के सुख और सुविधा को 4 लेन बनाने के लिए आया है, मगर इन्होंने जो इसका मिसयूज किया है, मिसयूज क्या किया है उस पर मैं नहीं चाहता हूँ इन्होंने किस किस ने क्या किया हुआ है, मगर मैं तो चाहूँगा 4 लेन की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको जो है आए प्रशासन बुलाएं और उनसे जो उसके बारे में पूछताछ करें। घान की तरफ नुकसान हुआ, पंडोह की तरफ नुकसान हुआ, आउटला का स्नोर बदार और चौहार घाटी की तरफ जो जहाँ भी हमारा नुकसान हुआ, उत्तरछाल की तरफ नुकसान हुआ, इसकी भरपाई के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के इन समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। मंडी जिला में रोज रात को भारी बारिश होती है और दिन में धूप खिल जाती है। बारिश के चलते जिन नालों में भी पानी नहीं होता था, आजकल वे नाले भी उफान पर हैं। रंग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने राज्य सरकार से मांग की है कि पंडोह में हनोगी तर्ज पर पुल का निर्माण किया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये मांग उन्होंने पंडोह में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रभावितों से मुलाकात करने के दौरान उठाई। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने राज्य सरकार से मांग उठाई है कि पंडोह में हनोगी तर्ज पर पुल का निर्माण किया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जवाहर ठाकुर घराण भी गए और वहां पर हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ प्रभावितों के साथ मुलाकात की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। उन्होंने घराण के लोगों को भी मदद का भरोसा दिया है। जवाहर ठाकुर ने कहा कि मंडी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों को हुआ है। औट, पंडोह और कून कातर में 3 पुल टूट गए हैं जो द्रंग क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। पंडोह का पुल टूटने से इलाका बद्दार के आधा दर्जन पंचायतें प्रभावित हुई हैं। इसलिए सरकार हनोगी की तर्ज पर यहां जल्द से जल्द पुल का निर्माण करें। ये तो शुक्र है कि गरहान वाला ब्रिज भी गया होता तो हमारा ये सारी पंचायतें कट होती। काला पानी की तरह ये हमारा एरिया होता है और ये हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। ये जो ब्रिज गए हैं, हमारे पुल गए, व्यक्तिगत क्षति भी हुई है, व्यक्तिगत क्षति का भी सरकार जो उचित मुआवजा उसको मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत घरान और हमारी जो 4-5 पंचायतें शुआबदार है, हमारा हटौन है, नागधार की पंचायत है और औट पंचायत और जिहड़ी पंचायत है, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पुलों के बाद। यदि मंडी जिला में यदि नुकसान की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान द्रंग विधानसभा क्षेत्र और सदर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले जो ये ब्रिज है, इनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हम तो इतना कहेंगे कि ब्रिज के लिए जब 1923 का ब्रिज बना है और यहाँ में अभी
जो देखा है, क्योंकि अब फाउंडेशन इसकी नज़र आ रही, उधर भी यहाँ भी है, तो यहाँ संभावना है कि यहाँ पहले तो मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत मुश्किल है, अब ब्रिज बनेगा तो कहाँ बनेगा। इसको ऊपर उठाकर यहाँ ब्रिज बनना, जैसे हमारा हनोगी में ब्रिज बना, उस तरीके का ब्रिज यहाँ बन सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए राहत पैकेज जारी किया है और आगे भी हर संभव मदद की जा रही है। वहीं राज्य सरकार भी प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया करवाए, जिसका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की भाई भतीजावाद न किया जाए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी 2-3 दिन पहले आए हैं, सभी जगह उन्होंने देखा है। केंद्र से भरपूर मदद मोदी जी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक वर्ष के अंतर आने वाले एक वर्ष में काफ़ी बड़ा परिवर्तन जो विकास के मामले में होगा। सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करेंगे, तो जिनका जन्म नुकसान हुआ, भरपाई आपदा है ये, इस आपदा में जो भी नुकसान हुआ इसमें कोई भाई भतीजा वाली बात ना हो। जिनका जितना नुकसान हुआ उनको उसके हिसाब से जो उनकी राहत और उनका जो सहायता जो की जानी चाहिए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। हर हर महादेव। मैं ऋषि शर्मा, डीलर ऋषि एचपी सेंटर पेट्रोल पंप मंडी, समस्त मंडी वासियों और प्रदेशवासियों को श्रावण मास महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सदाशिव आप सब पर अपनी दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। ऋषि एचपी सेंटर मंडी आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है और ऐसे ही आगे चलकर आपको अन्य सुविधाओं का लाभ देता रहेगा। अभी हमने ऑयल चेंज मशीन का भी सुविधा आपके लिए लाई है, जिसमें आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें फ्री लेबर चार्जेस, फ्री जनरल मेंटेनेंस आपकी व्हीकल की रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।